Students, how are you all? Enjoying? So, as we have completed chapter number 9 very well, hope you all have understood that chapter really very well. If still you have any doubt, you can ask anytime. So, now it's time to discuss question answers of chapter number 9, forest and people living in them. So, what we have discussed in forest and people living in them? We have discussed that the people living in forest are known as tribals or Adivasis, right? And they completely depend on forest for their day-to-day life, for their needs and everything. But as of now, cities and towns are increasing day by day. So, number of forest area, the area covered by forest has been decreased. ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया जो है वो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है. तो डिक्रीज़ होता जा रहा है तो पीपल जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, ट्राइबल्स, उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा, उनके पास तो जगह ही नहीं बची रहने के लिए. सो व्हाट दे विल डू, दे मूव्ड टू दी अर्बन एरियाज़. वो कहाँ चले गए, वो अर्बन एरियाज़ में रहने चले गए. एंड दे आर फाइंडिंग दियर एम्प्लॉयमेंट, कि कहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं, वो उन्होंने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया है. एंड गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ स्किल कोर्सेज भी स्टार्ट किए हैं, जिससे वो न्यू कोर्सेज, न्यू थिंग्स सीखें एंड उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल सके, राइट. And because of industries, cities and towns also, but because of government also, because as day by day, because of industries and cities, फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कम से कम होते जा रहे हैं. तो व्हाट गवर्नमेंट डिड इज दे मेड अ रिजर्व्ड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व्स. उन्होंने एक रिजर्व्ड एरिया बना दिया इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उन्होंने कुछ पार्ट है फॉरेस्ट का, उसको प्रोटेक्टेड कर दिया है, रिजर्व कर लिया है, ठीक है, जिससे कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो फिनिश नहीं हो, वो ख़त्म नहीं हो, राइट. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे मूव्ड टू अर्बन एरियाज, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट फॉरेस्ट एंड पीपल लिविंग इन दैम, ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स in this chapter. Now we will discuss back exercises and questions of this chapter. So first exercise is, the word Adivasi is derived from Hindi, Marathi or Sanskrit. From where we got this word Adivasi? We got this word from Sanskrit language, and the meaning of Adivasi is first dweller. This word we got from Sanskrit and इसका meaning होता है first dweller. Okay, means जो इंडिया में फर्स्ट पीपल थे, फर्स्ट जो लोग इंडिया में रहने आए थे, पीपल जो इंडिया में रहने आए थे, दे आर आदिवासीज, इसलिए उनको नाम आदिवासी दिया. जो ट्राइबल्स हैं उनको हमने नाम आदिवासी दिया. क्यों? क्योंकि आदिवासी का मीनिंग होता है फर्स्ट ड्वेलर, मीन्स जो फर्स्ट रहने आए थे इंडिया में, ठीक है. दैट इज़ वाई वी हैव गिवन द नेम आदिवासी. ट्राइबल्स वियर अडॉर्नमेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, ठीक है. जो ट्राइबल्स हैं वो ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी पहनते हैं, वो किसकी बनी हुई पहनते हैं? फ्लावर्स. ओके, किसकी बनी हुई पहनते हैं? फ्लावर्स की. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल पीपल फॉर वर्शिप द, ट्राइबल पीपल किसकी वर्शिप करते हैं? बोथ सन एंड सॉइल, दोनों सन एंड सॉइल दोनों की वर्शिप करते हैं एज जनरेटर्स ऑफ लाइफ. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन सन राइजेस देन ओनली वी स्टार्ट अवर डे टू लिव, राइट. एंड सॉइल, फ्रॉम सॉइल वी गेट vegetables and food to eat, right. That's why sun and soil are the generators of life. And tribal people, what they do, they worship sun and soil. Okay, ट्राइबल कम्युनिटीज़ डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट पर किस लिए डिपेंड करती हैं? फूड एंड फ्यूल बोथ. दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज, ओके, दोनों पे ही डिपेंड करती, दोनों के लिए ही फूड एंड फ्यूल, सब चीज़ें उनको कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल पीपल ईट, व्हाट दे ईट?
fruits or tubers? They eat both. That's why all of these. Okay, they eat fruit and tubers and roots also. Roots bhi. We have discussed about fruits, tubers and roots. Okay, so this all they eat. All right, this is all about tick the correct answer. This you have to do in your book. This you have to do in your book. Okay, now match the following. This also you have to do in your book. ये भी आपको अपनी बुक में करना है. Okay, now we will match the name of the state and the tribal community living there. ठीक है, हमें ट्राइबल कम्युनिटी और स्टेट के बीच में मैचिंग करनी है कि कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है. सो फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा है? गाडीज. ओके, दीज आर गाडीज. नेक्स्ट कम सिक्किम. सिक्किम का क्या है? लेप्कास. ओके. थर्ड मेघालय. मेघालय का गारोस. वेरी गुड. देन आसाम. आसाम का मिशिंग. राइट. देन कम्स अंडमान एंड निकोबार एंड इसका है ओंगेस. ओके, all right, these are the answers written here. All right, this we have discussed in between the chapter also. We have discussed already. Now true or false, we have to write T for true and F for false. ठीक है, T and F we have to write, and this also you have to do in your book. Now भूतियाज. रिमेंबर मैंने आपको बताया था एक होता है भूतिया and one is भूतिया, है ना. तो here we are talking about भूतिया. भूतिया belongs to Tamil Nadu? No, भूतिया doesn't belongs to Tamil Nadu, so false. Okay everyone, भूतिया belongs to Sikkim. Okay, this भूतिया belongs to Sikkim and भोतिया belongs to Uttarakhand. This भूतिया belongs to Sikkim and भोतिया belongs to Uttarakhand. Okay, now the tribes of Tamil Nadu. तमिल नाडु की कौन सी ट्राइब्स हैं? तमिल नाडु की 4 ट्राइब्स हैं. ओके, दैट यू कैन रीड इन योर बुक. सम इरुलास, कोटास, बाडुगास, इस तरीके की उसकी ट्राइब्स हैं. देयर आर 4 ट्राइब्स. दिस यू कैन रीड इन योर बुक्स. ठीक है, तो भूतिया बिलोंग्स टू सिक्किम नॉट तमिलनाडु. ठीक है, भूतिया बिलोंग्स टू सिक्किम नॉट तमिलनाडु. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, दिस यू शुड नो. नाउ मुंडाज आर द ट्राइब्स लिविंग इन केरला. केरला में मुंडाज रहते हैं? नो, मुंडाज डजंट लिव इन केरला. मुंडाज बिलोंग टू झारखंड. ठीक है, मुंडाज डजंट बिलोंग टू केरला. मुंडाज बिलोंग टू झारखंड. ओके, मुंडाज बिलोंग टू झारखंड. केरला से नहीं, झारखंड से बिलोंग करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. एंड व्हाट अबाउट केरला? केरला में कौन सी ट्राइब्स हैं? डू यू नो? हैव यू रेड दिस? केरला में देयर आर 2 ट्राइब्स. ओके, इरालीस एंड कानीस. Okay, there are 2 tribes in Kerala, Iralis and Kanis, and Mundas belong to Jharkhand. Okay everyone. Next, the Van Mahotsav is a week long festival of tree plantation. Yes, वन महोत्सव जो है वो जुलाई मंथ में हम वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है. 1 वीक का फेस्टिवल होता है जो हम जुलाई मंथ में सेलिब्रेट करते हैं टू प्लांट ट्रीज. ट्रीज प्लांटेशन के लिए हम जुलाई मंथ में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वन महोत्सव. सो इट इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय के.एम. मुंशी. नो, वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय के.एम. मुंशी. वन महोत्सव स्टार्ट किया था के.एम. मुंशी ने. ओके, बट चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल एंड चांदी. देयर वर 2 persons, 2 leaders of चिपको मूवमेंट. ओके,
Sundarlal and Chandi Prasad. There were two leaders of चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट के 2 लीडर्स थे, चांदी प्रसाद एंड सुंदरलाल. ओके, एंड वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय KM मुंशी. ओके एवरीवन, सो दिस यू शुड नो कि चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था एंड वन महोत्सव किसने स्टार्ट किया था. हु इनिशिएटेड अबाउट these two things. Okay, KM Munshi was a noted environmentalist. Yes, true. Okay, KM Munshi was the environmentalist एंड जब उन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया था तब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे. जब उन्होंने वन महोत्सव फेस्टिवल स्टार्ट किया था तब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे. एंड ही वॉज इन्वायरमेंटलिस्ट, मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए पूरी पढ़ाई की हुई थी, स्टडीज़ किए हुए थे एंड उन्होंने क्या किया था, इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया था. ओके एवरीवन, सो लेट्स मूव to the next question. Next is answer the following questions. Okay everyone, just listen to me and understand the answers and try to learn them. Okay, they are very easy. So first, who are आदिवासीज? आदिवासीज कौन होते हैं? As I explained, मैंने अभी स्टार्टिंग में, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आदिवासी वर्ड जो है वो हमें संस्कृत लैंग्वेज से मिला है एंड उसका मीनिंग होता है फर्स्ट ड्वेलर. इट्स मीनिंग इज फर्स्ट ड्वेलर. फर्स्ट ड्वेलर का मीन्स जो इंडिया में सबसे पहले रहने आए थे उनको हम आदिवासी बोलते हैं. ओके, सो आदिवासीज आर द फर्स्ट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट. सो आदिवासी जो है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट रेसिडेंट्स थे जो इंडिया में सबसे पहले रहने आए थे. इंडिया के फर्स्ट रेसिडेंट्स थे, मीन्स जो सबसे पहले इंडिया में रहने आए थे, दे आर आदिवासीज, फर्स्ट ड्वेलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी इज वॉर्न बाय द ट्राइबल पीपल. जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासीज हैं, वो कैसी ज्वेलरी पहनते थे? वो कौन सी ज्वेलरी पहनते थे? द ज्वेलरी मेड ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, ग्रास फाइबर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड शेल्स. फ्लावर्स, एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर, कि उनकी जो ज्वेलरी है वो नेचुरल मटेरियल से बनती थी. उनके पास जितना भी मटेरियल होता था, जो भी थिंग्स होते थे, दे ऑल मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, राइट. तो इधर ज्वेलरी वो किसकी पहनते थे? ज्वेलरी दे वोर मेड ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, ग्रास फाइबर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड शेल्स. इन सब से मिलकर जो ज्वेलरी बनती थी उन्हें वो यूज़ करते थे, राइट. सीड्स एंड शेल्स वगैरह एक्सप्लेन यू इन द चैप्टर. ओके, तो ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एंड बताया हुआ था कि सीड्स कैसे होते हैं और शेल्स कैसे होते हैं. ओके, दिस ज्वेलरी दे वो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल रिलीजन. नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट ट्राइबल रिलीजन, कि व्हाट वाज देयर रिलीजन. ठीक है, ट्राइबल्स जो थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, आदिवासी, उनका रिलीजन क्या था? ट्राइबल्स एक्सप्रेस दियर रिलीजन थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट्स. वो आर्ट एंड क्राफ्ट करके अपना रिलीजन एक्सप्रेस करते थे, नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करते थे एंड उससे न्यू थिंग्स बनाते थे जिससे वो अपना रिलीजन बताते थे. लाइक हमारा रिलीजन कैसा होता है? द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग. हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है रहने का, दैट इज़ अवर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन. तो उनका लाइफ स्टाइल क्या था? वो नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके थिंग्स बनाते थे, राइट. तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट से अपना रिलीजन एक्सप्रेस करते थे. ओके एवरीवन, नेक्स्ट, दे वर्शिप द सन एंड सॉइल एज जनरेटर्स ऑफ लाइफ. ये तो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था दैट कि वो सन एंड सॉइल की वर्शिप करते थे. वाई? बिकॉज दे आर जनरेटर्स ऑफ लाइफ. एज विद द सनराइज वी स्टार्ट अवर लाइफ, वी स्टार्ट अवर डे एंड सॉइल गिव्स अस फूड टू ईट. दैट्स वाई दे आर जनरेटर्स ऑफ लाइफ. दे ऑफर द फर्स्ट फ्रूट टू द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के जो गॉड होते थे उनको वो अपना फर्स्ट फ्रूट देते थे. ठीक है, जो भी वो एग्रीकल्चर करते थे या जो भी वो हंटिंग करके लाते थे, हंटिंग नहीं तो फूड गैदर करते थे, उनका जो फर्स्ट फ्रूट होता था वो गॉड को
देते थे, एज अ प्रसाद चढ़ाते थे, जैसे हम अपने हाउसेज में चढ़ाते हैं, राइट, वैसे ही वो लोग भी करते हैं. The tribal people believe that their gods express themselves in a stone, a tree or just a lump of soil. तो tribal people what they think, जो उनके gods हैं वो उनके ऊपर अपनी blessings कैसे शावर करते हैं, वो अपना presence कैसे उनको feel कराते हैं in a form of stone के form में, ट्री के फॉर्म में, एंड अ लंप ऑफ सॉइल के फॉर्म में. मीन्स थोड़ा सा सॉइल, राइट, थोड़ा सा गांठ ऑफ सॉइल, तो दैट इज लंप ऑफ सॉइल. ठीक है, तो इन सारे फॉर्म्स में उनको फील होता था कि उनके गॉड जो हैं वो उनके साथ प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज झूम कल्टिवेशन. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट झूम कल्टिवेशन. दैट झूम कल्टिवेशन में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं और जो ट्राइबल पीपल होते थे, व्हाट दे डू, दे यूज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या करते थे, दे यूज टू कट द ट्रीज ऑफ अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट लेके उसके ट्रीज को कट करके एंड देन उसको बर्न कर देते थे. बर्न करने के बाद क्या होता था, जो इसकी ऐश होती थी वो ऐश सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, एंड व्हेन ऐश मिक्स विद सॉइल तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है. फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो वहाँ पर अपने क्रॉप्स ग्रो करते थे, राइस को ग्रो करते थे, राइट. तो झूम कल्टीवेशन में वो ये मेथड यूज़ करते थे. तो क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस कल्टीवेशन बाय कटिंग द ट्रीज एंड देन बर्निंग द फील्ड्स. तो ट्रीज को कट करके एंड फील्ड्स को बर्न करके. लैंड बर्निंग इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी. तो लैंड बर्न होने के बाद जो ऐश आता था, ऐश जब सॉइल के साथ मिक्स होता था तो उससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी एंड उसकी हेल्प से उनके जो क्रॉप्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे. ओके, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स. अब ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट से कहीं और जाकर क्यों रहने लगे. ठीक है, व्हाट आर द रीजंस कि जो ट्राइबल्स हैं पहले फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट का ही कल्चर एक्सेप्ट करते थे, बट अब वो फॉरेस्ट से हटकर कहीं और क्यों रहने लगे. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स. ट्राइबल्स के डिस्प्लेसमेंट का रीज़न क्या है. ठीक है, अभी भी वो फॉरेस्ट का ही कल्चर एक्सेप्ट करके चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग इन फॉरेस्ट नाउ. सो व्हाट वाज द रीज़न. Rapid development of cities and industries has led to destruction of forests and habitats of tribes. तो जैसे जैसे cities and industries, factories वगैरह open होती जा रही हैं, फॉरेस्ट फिनिश होते जा रहे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट को कट करके, ट्रीज़ को कट करके एंड उसी लैंड पे सिटीज़ या इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, राइट. अब जब फॉरेस्ट कट हो गया तो ट्राइब्स का हैबिटेट भी ख़त्म हो गया. ट्राइब्स का हैबिटेट का मतलब क्या है कि जो उनकी पूरी लाइफ थी वो पूरी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थी, फॉरेस्ट में ही रहते थे, फॉरेस्ट इज़ देयर होम, फॉरेस्ट वॉज देयर होम. तो फॉरेस्ट फिनिश हो गया तो उनका होम फिनिश हो गया एंड उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई. मैनी रीजन्स इन इंडिया हैव बीन मेड रिजर्व्ड एरियाज बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. सो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न. नाउ सेकेंड रीज़न वॉज कि जो इंडिया की गवर्नमेंट एज इन की सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए सारे फॉरेस्ट जो हैं वो रैपिडली कट किए जा रहे थे, कट होते जा रहे थे. तो नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था. तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उनने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को बचाने के लिए काफ़ी सारा एरिया जो है फॉरेस्ट का उसको रिजर्व कर लिया, उसको प्रोटेक्टेड बना दिया. ठीक है, तो क्यों किया ऐसा, ताकि वो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके. ठीक है, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं वो भी तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. अगर फॉरेस्ट ही फिनिश हो जाएंगे तो वो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, राइट. एंड मैनी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट ओनली. तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो भी हमें नहीं मिलेंगे, राइट. तो इन ऑर्डर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ने एरियाज़ को रिज़र्व कर लिया. अब गवर्नमेंट ने एरियाज़ को रिज़र्व कर लिया तो वहाँ पर किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं है. दैट्स वाई ट्राइब्स को भी मना कर दिया कि आप वहाँ पर नहीं रह सकते. सो दे शिफ्टेड टू अर्बन एरियाज़ टू लिव दियर लाइव्स, ओके, to live their lives according to them.
एंड दे आर फाइंडिंग आउट दियर एम्प्लॉयमेंट कि कैसे वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, एंड हाउ दे विल गेट फूड टू ईट, तो उसके लिए उनको कोई जॉब तो करना पड़ेगा, तो दे आर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, एंड गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल कोर्सेज फॉर देम सो दैट दे विल लर्न, दे कैन इंक्रीज दियर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, नई नई चीज़ें वो सीखें एंड उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल पाए एंड दे कैन लिव दियर लाइफ ईजीली. ओके, दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग फॉर ट्राइबल्स. Okay everyone, so hope you all have understood question answers and the chapter number 9 very well. If you still have any doubt, you can see the video again, and if you haven't seen the video of chapters, so that you have to see first and then complete these question answers in your notebooks. Okay, this you have to do in your notebooks. Okay everyone, so bye bye, take care.